हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, 9 पौने 9 बज रहे हैं। तो दोनों पापा बेटी हो गए हैं जाने के लिए तैयार, और सानिया भी नाश्ता कर रही है, तो ये वेट कर रहे हैं सानिया का। तो बस अभी दोनों चले जाएंगे। मैंने लंच वगैरह पैक करके दे दिया था इसके पापा का, लेकिन सानिया लंच लेकर नहीं गई। वो बहुत कम लेकर जाती है, ना कि बराबर ले जाती है, कभी ले जाती है, और वरना तो ज़्यादातर लेके नहीं जाती। कभी कोई चीज़ उसे अच्छी लगती है कि मैं ले जाऊंगी तो मेरा लंच पैक कर देना, ले जाती है, वरना तो मना कर देती है, खाकर चली जाती है। वो एक रोटी या पराठा जो भी उसका मन करता है बोल देती है, तो मैं उसे बना कर दे देती हूँ, चाय के साथ खाकर चली जाती है। तो अभी चले गए हैं तीनों ही। रेहान तो जल्दी चला जाता है, फिर सबसे पहले रेहान ही जाता है, ये बाद में जाते हैं। और मैं ना अभी बना रही हूँ लंच के लिए कड़ी, क्योंकि कड़ी में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, और लंच में इतना टाइम नहीं होता कि थोड़ी कड़ी अच्छे से पक जाए। तो मैं सोच रही थी कि अभी से बनने रख देती हूँ, तब तक मेरा जो काम करती रहूँगी तो तब तक धीरे धीरे बन जाएगी। तो छाछ में मैंने बेसन, लाल मिर्च और हल्दी, धनिया डाल दी थी, और नमक डालूंगी बाद में मैं इसमें। जब जो अच्छी तरह से उबल जाएगी तब उसमें मैं नमक डाल दूंगी, और अभी तब तक इसे उसमें उबाल आएगा तब तक चलाते रहना है इसे। अगर चलाना बंद कर देंगे तो ये फट जाएगी, तो इसलिए मैं इसे अभी खड़ी होकर धीरे धीरे चला रही हूँ। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद जो और काम है वो मैं कर लूँगी। तो बस कढ़ी में उबाल आ गया, और अब मैंने इसे छोड़ दिया पकने के लिए। गैस की फ्लेम को लो कर दिया। अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ जो बचे हुए काम है क्लीनिंग के वो। तो सबसे पहले मैंने किचन को सारा समेट दिया था अच्छी तरह से, सारे जो साफ़ करके गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, साथ साथ ही पूरे बर्तन इकट्ठे करके। सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, सारे किचन को ही साफ़ करूँगी, सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी, तब तक मेरी कढ़ी पकती रहेगी। कढ़ी को जो कम से कम आधा पौन घंटा तो चाहिए पकने के लिए, तभी कढ़ी अच्छी लगती है, वरना तो कच्ची कच्ची ना बेसन की आती है हीक सी, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती है। पहले तो जब चूल्हे पे कढ़ी बनती थी तो काफ़ी टाइम पहले बनने के लिए रख देते, और धीरे धीरे बन जाती थी। गैस चूल्हे की तो आंच भी ना बहुत ज़्यादा वैसी होती है, गैस बनती रहती है, तो अगर हल्की सी भी आंच हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से कढ़ी पक जाती थी। और अब तो गैस पे इतनी अच्छी तरह से पकती नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी कोशिश होती है मेरी यही होती है अच्छी तरह से पक जाए कढ़ी, तभी जो अच्छी लगती है। तो सबसे पहले जो बर्तन सुबह के थोड़े से रखे थे बास्केट में वो लगा दिए हैं, और अभी धो देती हूँ सारे बर्तन। सबसे पहले सारे बर्तन को ना पानी से ऐसे ही निकाल के अलग रख लूँगी, और उसके बाद लगाऊंगी साबुन फिर। तो इसलिए ना मैंने अभी कढ़ी को बना दिया कि दोपहर में ना आटा लगा हुआ रखा है, कढ़ी अभी बना दूँगी, दोपहर का जो लंच का काम है ना मेरा वो कम हो जाएगा। और ये जो कढ़ी बना रही हूँ ये छाछ मैंने मलाई चलाई थी, तो उसी की छाछ है। मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी तो मैं मलाई को जमा देती हूँ, और कभी कभी ऐसा करती हूँ कि मैं मिठाई बना लेती हूँ उसकी। मलाई को बिना जमाए ही इस तरह से पका के धीरे धीरे पका लेती हूँ, फिर उसकी मिठाई भी बन जाती है। तो दो तरह से यूज़ हो जाती है वो। कभी छाछ निकल जाती है, छाछ इतनी अच्छी निकलती है ना कि फ्रीज़र में मलाई रखो तो ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो इसलिए ना बहुत अच्छी तरह से मलाई अच्छी हो जाती है। अच्छी तरह से रात को गर्म करके और जमा के ढक के, सर्दियों में तो ढक के रखना पड़ता है, तेज़ तरह से तेज़ गर्म करना पड़ता है छाछ डाल के, और कपड़े से ढक के गरमाई में रख दो तो अच्छी तरह से जम जाती है। गर्मियों में तो हल्का सा ही निवाया सा करो, छाछ डाल के और कहीं भी रख दो वो जम जाती है, लेकिन सर्दियों में ना ढक के रखना पड़ता है जब भी वो जमती है। तो मैंने रात ऐसे ही करा था, उसको जमा के रख दिया था, सुबह चलाया था फिर, तो उसमें से घी अच्छा निकल जाता है। जब जमाती हूँ घी अच्छा निकलता है, लेकिन अगर मैं वैसे मलाई को उतारती हूँ ना बिना जमाए मिठाई के, उससे तो बहुत कम घी निकलता है। तो कभी मैं चला लेती हूँ ऐसे, कभी मिठाई बना लेती हूँ। तो मिठाई मैं आपको अभी बताऊंगी आगे ब्लॉग में कैसे बनाती हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ की जो क्लीनिंग है वो कर देती हूँ। बच्चे ऐसे ही सुबह को जो फैलाते हैं, किसी को तेल चाहिए लगाने के लिए, किसी को कुछ चाहिए। और रात को ये मूँगफली खाई थी, ये भी यहीं छोड़ दी। बर्ड्स वगैरह पड़ते हैं रात को, वो भी यहीं छोड़ दी। आज अपना ये भी अपना वॉलेट भूल गए थे। और ये जो 10 का नोट है ना, ये मैं कपड़े धो रही थी तो मशीन में ना ये पैंट में होगा, या तो रेहान की पैंट में होगा या रेहान के पापा की पैंट में होगा, पता नहीं किसकी में था। वैसे तो मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे आज छूट गया। चेक तो मैंने करा था, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गया। तो जब मैं कपड़े धो रही थी ना ये, तो ये ऊपर उसमें ऊपर पानी में तैर रहा था। 2 पीस हो गए इसके, वरना कभी कभी पैसे रह जाते हैं लेकिन फटते नहीं हैं। लेकिन आज ना ये 10 का नोट मेरे से फट गया, लेकिन मैंने इसे फेंका नहीं है कि पैसे हैं, फेंकते नहीं है ऐसे। तो मैं ऐसे ही से कहीं वैसे कहीं कर दूँगी, कहीं दबा दूँगी, कुछ भी कर दूँगी, लेकिन ऐसे नीचे कचड़े में नहीं डालूँगी पैरों में। तो अभी ये दवाई मेरी बची हुई है, जो स्टोन की दवाई चल रही थी, तो जब तक मुझे दर्द होता तब तक मैं खाती हूँ, फिर बाद में बंद कर देती हूँ दवाई। तो ये भी जो खाली हो रही थी वो काट काट के जो बस
साफ़ करके वो भी रख दिए हैं और पूरे में डस्टिंग कर दी। और ये ना मैंने आई शेडो मंगाए थे ऑनलाइन, 3-4 चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी, वो 2-4 चीज़ें तो मैंने कैंसिल कर दी और ये ना कैंसिल करने के बाद भी आ गए। इन्हें भी कैंसिल कर दिया था लेकिन फिर भी ये आ गई आई शेडो दोनों। मैंने चलो कोई बात नहीं, रखी रहेंगी। तो अभी ये बाहर ही रखी थी, अभी इन्हें अंदर भी नहीं रखा। और फाउंडेशन और प्राइमर मैंने कैंसिल करा दिया था कि वो मुझे ना, मैं दुकान से ही लूँगी देख के, कि ऑनलाइन में ना कुछ फाउंडेशन का समझ नहीं आता, उसका जो वो होते हैं ना कलर डार्क हल्का स्किन के हिसाब से, तो जाके अगर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए बस मैंने ये मंगा लिए थे। और यहाँ के अंदर की क्लीनिंग हो गई और कढ़ी भी मेरी बन चुकी थी। और अभी कर लेते हैं पकौड़ी बनाने की तैयारी। तो पकौड़ी के साथ साथ ना मैं आपको मिठाई की रेसिपी बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मलाई को जब मैं रखती हूँ कढ़ाई में तो धीरे धीरे चलाती रहती हूँ उसे, मलाई को। और फिर जब अच्छी तरह से पक जाती है तो घी अलग हो जाता है और जो खोवा होता है ना, खोवा टाइप का, वो अलग हो जाता है। खोवा नहीं होता वैसे, वो खोवा तो दूध भूनते हैं जब होता है, लेकिन मलाई के साथ खोवा नहीं निकलता, लेकिन फिर भी खोवे जैसा ही वो हो जाता है। तो जब वो अच्छी तरह से घी ऊपर आ जाता है ना पक के, तो घी को छान लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं किसी बर्तन में ऐसे ही। और वो जो खोवा होता है ना, उसे अलग प्लेट में निकाल के अलग रख लो। एक साथ भी हम उसमें चीनी डाल कर अच्छी तरह से खींच सकते हैं, लेकिन उसके साथ ना ज़्यादा वो तेज़ हो जाता है, उसका जो कलर है ना वो डार्क हो जाता है ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा काली काली सी हो जाती है। तो इसलिए ना मैं निकाल के अलग रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद में चीनी को अच्छी तरह से, चीनी डाल के आधा गिलास पानी डाल के इस तरह से चीनी को पका देते हैं, तब तक एक तार बन जाएगा उसमें। और जब बनने लगता है ना हल्का तार सा, तो तभी उसमें जो खोआ बचा है वो मिला देते हैं। और बस जब अच्छी तरह से खींच के बिल्कुल खुश्क हो जाए, प्लेट में या किसी बर्तन में हल्का सा घी लगा के बस उसे मिला के जमा दो। बहुत आसानी से जम जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। रेहान को बहुत ज़्यादा पसंद है। रेहान तो यही बोलता है कि मम्मा चाय ना बनाया करो, ये मिठाई बना लिया करो। तो ये है इसकी रेसिपी, कभी किसी दिन बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी फ़िलहाल कढ़ी छौंकने का कर लेते हैं तैयारी। मैंने मेथी निकाल ली है, जीरा है और खड़ी ये मतलब हींग है और साबुत लाल मिर्च है और प्याज कट कर ली थी अलग से। बेसन मैंने पहले ही घोल के रख दिया था। बेसन में मैंने डाली थी नमक और लाल मिर्च और जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, वो डाला था, क्योंकि इससे हो जाती है सॉफ्ट। कई बार मेरे पास ये सोडा ख़त्म हो रहा था तो मैं बेकिंग पाउडर डाल देती थी, लेकिन बेकिंग पाउडर से ना बहुत वैसी हो जाती हैं, हार्ड सी, मुलायम नहीं होती, सॉफ्ट। और पकौड़ी तो सॉफ्ट ही अच्छी लगती है, कि जैसे रोटी के साथ साथ कड़ी खाओ तो पकौड़ी भी टूट के आ जाए, इस टाइप की पकौड़ी खाते हैं। ज़्यादा टाइट पकौड़ी हम नहीं खाते। तो बस अभी पकौड़ी बना दी है मैंने। 2 बार का खाना है ये, 2 बार बनाऊंगी। और उसके बाद ना कढ़ी में लगा दूंगी तड़का। तो जैसे बनती रहेंगी साथ साथ ही मैं कढ़ी में भी डालती रहूँगी पकौड़ी, ताकि तुरंत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस अभी मेरा काम अंदर का, मैंने पूरे बर्तन, किचन साफ़ होगी मेरी, पूरे अंदर से बेडशीट वगैरह बिछा दी, पूरे में जो जो भी सामान फैला हुआ था सारा समेट दिया है और डस्टिंग भी कर दी है। और बस झाड़ू पोछे और रह जाएंगे, वो मैं कढ़ी छौंकने के बाद झाड़ू पोछे करके नहाना धोना रह जाए। तो बस एक बार पकौड़ी बनाकर डाल दी हैं और ये दोबारा बनाकर डाल दी थी। तेल थोड़ा ज़्यादा है तो इसे कटोरी में अलग निकाल लेती हूँ। तो बाद में अगर कम लगेगा तो बाद में डाल दूँगी, वरना तो काफ़ी हो जाएगा यही तेल। तो बस पहले ठंडा करा था तेल, ज़्यादा गर्म होता है तो कटोरी भी गर्म हो जाती है, तो इसलिए प्लेट में रख ली थी। और अब सबसे पहले मैंने डाल दी इसमें हींग और अभी डाल दी मेथी के बाद डाल दूँगी साथ में ही जीरा, कि जीरा पक जाएगा। और अभी डाल देती हूँ साबुत जो मिर्च निकाली थी ना मैंने, वो भी डाल दी। ऊपर से डाल दूँगी प्याज। अभी प्याज को ना अच्छी तरह से फ्राई करना है, मतलब कि ब्राउन हो जाए ना, तब तक पकाते रहना है प्याज को। और बस जब ब्राउन हो जाएंगी तो तड़का लगा देना है इसमें। तो कुछ इस तरह से हो चुकी हैं ब्राउन बिल्कुल एकदम। और अभी लगा देते हैं तड़का इसमें। तड़का लगाने के बाद ना कढ़ी में कुछ अलग ही रौनक आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। तो बस अभी तड़का लग गया और अब हो गया लंच की तैयारी हमारी। बस रोटी डालनी रह जाएंगी, जब बच्चे आएंगे दोपहर में रोटी डाल दूँगी, और बाकी जो मेरे बचे हुए काम हैं वो मैं निपटा लेती हूँ अपने। तो बस कढ़ी बन के हो गई रेडी। और अभी जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो छत पे डाल के आ जाती हूँ अपने। झाड़ू पोछे मैंने कर दिए थे, बस जो मेरा लास्ट का काम है कपड़े डालने का, वो रह गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।